रायपुर की ही जहां एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों से जुड़ी खबर है। 25,000 इंटर्न डॉक्टर्स को स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा पहले 15,000 मिलता था। अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में यूसीसी कानून जल्द लागू हो जाएगा। 27 अगस्त को स्टेट लेवल की बैठक होगी। नियम, प्रक्रिया, सुझावों पर चर्चा की जाएगी। यूसीसी लागू करने से पहले सुझाव मांगे गए थे और 15 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। ईमेल के जरिए आप भी सुझाव भेज सकते हैं। अगर कोई सुझाव यूसीसी के मद्देनजर आप देना चाहते हैं तो सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 27 अगस्त की बात सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि रायपुर से एक खबर, छत्तीसगढ़ में यूसीसी कानून जल्द लागू होगा और 27 अगस्त को स्टेट लेवल की बैठक होगी। इस बैठक में नियम, प्रक्रिया, सुझावों पर चर्चा होगी। यूसीसी लागू करने से पहले सुझाव मांगे गए हैं। तनु सहयोगी साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। तनु, यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर है और अब 27 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें तमाम जो सुझाव अभी तक आए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये घोषणा भी की थी कि आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व जज है उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई लेवल समिति का गठन भी जो है वो किया गया है और ये समिति के द्वारा लगातार 15 अक्टूबर तक जो नागरिक हैं, धार्मिक संस्था है और जो अन्य संगठन से जुड़े लोग हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की कितनी आवश्यकता है और जब ये सुझाव आ जाएंगे तो सुझाव के बाद इनका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसी को लेकर 27 अगस्त को हाई लेवल जो है वो मीटिंग होने वाली है जिसमें इन सुझावों के बारे में जो है चर्चा की जाएगी। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में यूसीसी की जरूरत क्यों है और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद ये रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को भेजी जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया में कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। कांकेर में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। यहां 27% आरक्षण को लागू करने की इन लोगों ने मांग की है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि छत्तीसगढ़ में 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों से यह वर्ग वंचित है। प्रदर्शनकारियों ने पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना में अलग कॉलम की मांग की है। ये हमारा ये पहला चरण का शुरुआत था और शांतिपूर्ण आंदोलन था हमारा और यहाँ से हमारी आंदोलन आगे बढ़ेगी बस्तर को। दूसरा चरण का जो हमारा आंदोलन है 3 अक्टूबर को कोंडागांव में है, विशाल आंदोलन। उसके बाद हमारे समाज प्रमुख बैठेंगे। आगे उस बस्तर संभाग करना है या स्टेट संभाग करना है या सेंट्रल संभाग करना है तो सब हमारी कोर कमेटी है। यहाँ पर कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हम लोग कोर कमेटी के माध्यम से सब समाज जो है इस रैली को हम आगे और एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। इसमें जो जनसंख्या जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का कॉलम को भी हटा दिया गया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से इस देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें ओबीसी को भी जो जनगणना जो हो रही है उसमें हमारा अलग से कॉलम भी हो। साथ ही हमारा बस्तर संभाग चूंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहां पर हमारा ओबीसी समाज 60% की आबादी के रूप में रहती है, वहां पर जब हम मूल निवासी हम भी हैं, पीछे ओबीसी समाज मूल निवासी है आदिवासियों की तरह, वहां पर ऐसा कौन सी बात आ गई है जिसमें 5वीं अनुसूची में पिछड़ा वर्गों को अलग किया गया है।